एक 16 साल का लड़का अकेला 7 महारथियों से लड़ रहा था। उसके पास न कवच था, न रथ था, न कोई साथी। फिर भी वो मरा नहीं, उसे मारा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत में हजारों योद्धा थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोगों ने युद्ध किया, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो नाम है अभिमन्यु। अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की कोख से जन्मा और श्री कृष्ण का भांजा। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि अभिमन्यु कौन था। आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। एक वीर की कहानी जो मां के पेट में ही सीख चुका था युद्ध का सबसे खतरनाक रहस्य, और जिसे मारने के लिए 7 महारथियों को मिलकर षड्यंत्र रचना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी गर्भवती थीं और अर्जुन उनके पास बैठे युद्ध की बातें कर रहे थे। अर्जुन ने सुभद्रा को बताना शुरू किया। चक्रव्यूह क्या होता है? चक्रव्यूह वो सैन्य रचना जो एक घूमते हुए चक्र की तरह बनाई जाती है। इसमें 7 परतें होती हैं, एक के अंदर एक, और हर परत पर एक महारथी खड़ा होता है। इसे तोड़ना लगभग असंभव था। पूरे महाभारत में सिर्फ कुछ ही योद्धा इसे जानते थे, श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य और कुछ और। अर्जुन बताते जा रहे थे कैसे इस व्यूह में प्रवेश किया जाता है। सुभद्रा सुन रही थी और उनके गर्भ में बैठा शिशु वो भी सुन रहा था। हाँ दोस्तों, गर्भ में पल रहा बच्चा अभिमन्यु ध्यान से सुन रहा था यह रहस्य। लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन रुक गए और वो शिशु जो गर्भ में था उसने सुना सिर्फ अंदर जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता। वो कभी पूरा नहीं सुन पाया। ये छोटी सी बात आगे चलकर बनेगी उसकी नियति। समय बीता और सुभद्रा की गोद में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अभिमन्यु। कहते हैं कि इस बच्चे के जन्म पर देवता भी प्रसन्न हुए, क्योंकि यह कोई साधारण बालक नहीं था। पुराणों के अनुसार अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चस का अंश था। चंद्रदेव ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा था, इस शर्त पर कि वो सिर्फ 16 साल तक रहेगा। यह पहले से तय था। बचपन से ही अभिमन्यु में अर्जुन जैसा तेज था। धनुर्विद्या में वो अपनी उम्र के किसी भी बालक से आगे था। श्री कृष्ण जो अभिमन्यु के मामा थे, उन्होंने भी उसे बचपन से बड़े प्यार से पाला। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए अभिमन्यु ने कई विद्याएं सीखीं, और जब वो पांडवों के पास लौटा तो हर कोई देखता रह गया। यह बालक अर्जुन से भी तेज था। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ समय पहले अभिमन्यु का विवाह हुआ। उत्तरा, विराट नरेश की पुत्री। यह विवाह खुशियों से भरा था। कुछ समय बाद इस खुशी के पीछे एक दर्दनाक सच था। उत्तरा उस समय गर्भवती थी और अभिमन्यु जानता था कि युद्ध में जाना है। वो जानता था कि लौटना शायद ना हो, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि धर्म उसे बुला रहा था। उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा यही आगे चलकर बनेगा परीक्षित, जो कुरु वंश को आगे ले जाएगा। लेकिन यह सब अभिमन्यु नहीं देख पाएगा। और आया वो दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। महाभारत का 13वां दिन। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति ने उस दिन चक्रव्यूह की रचना की। योजना सोची समझी थी। कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह रचा था। वे जानते थे कि अर्जुन के रहते इसे भेदना असंभव है। इसलिए कौरवों ने संशप्तक नामक योद्धाओं की टोली को अर्जुन के साथ युद्ध करने की चुनौती दी। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें युद्ध में हराने के लिए रणभूमि के दूसरे छोर पर चले गए। बाकी पांडवों में से कोई भी चक्रव्यूह नहीं जानता था। सिर्फ एक था जो अंदर जा सकता था, अभिमन्यु। युधिष्ठिर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, भतीजे, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? अभिमन्यु ने कहा, हाँ बड़े पिताश्री, मैं अंदर जाना जानता हूं, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। युधिष्ठिर ने कहा, तुम बस अंदर जाओ, रास्ता बनाओ, हम सब तुम्हारे पीछे आएंगे और साथ मिलकर बाहर निकलेंगे।
यह वादा था, लेकिन यह वादा टूटने वाला था। अभिमन्यु ने हामी भरी। 16 साल का वो लड़का रथ पर सवार हुआ और चक्रव्यूह की पहली परत में घुस गया। और जो हुआ, अगले कुछ घंटों में वो देखकर दोनों तरफ के सैनिक हैरान रह गए। अभिमन्यु ने पहली परत तोड़ी, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी। हर परत पर एक महारथी था और हर बार अभिमन्यु ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन पांडव जो उसके पीछे आने वाले थे, जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। जयद्रथ को शिव का वरदान था कि वो एक दिन सभी पांडवों को रोक सकता है, और उसने रोक दिया। अभिमन्यु अकेला था, अकेला चक्रव्यूह के अंदर। लेकिन वो रुका नहीं, वो लड़ता रहा। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य एक एक करके उस पर टूट पड़े, लेकिन अभिमन्यु ने किसी को पास नहीं आने दिया। तब कौरव पक्ष ने वो किया जो महाभारत का सबसे बड़ा कलंक बना। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु के धनुष की डोरी काट दी। किसी ने उसके रथ के घोड़े मार दिए, फिर किसी ने उसके सारथी को मार दिया, और फिर 7 महारथी एक साथ उस अकेले निहत्थे लड़के पर टूट पड़े। अभिमन्यु के पास बचा था सिर्फ टूटे हुए रथ का एक पहिया। अभिमन्यु ने वो पहिया उठाया और लड़ता रहा। जब तक सांस थी वो लड़ता रहा, और फिर वो वीर गिरा कुरुक्षेत्र की धरती पर 16 साल की उम्र में। उस दिन जब अर्जुन को खबर मिली तो वो टूट गए। श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं, और युधिष्ठिर जो हमेशा धर्म की बात करते थे, वो सिर्फ रोते रहे। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी सिर्फ एक वीर की मृत्यु की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस इंसान की जो जानता था कि रास्ता सिर्फ एक तरफ का है, और फिर भी गया। उसे पता था कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। उसे पता था कि अकेला छोड़ा जाएगा। उसे पता था कि लौटना शायद ना हो। फिर भी वो मुड़ा नहीं, क्योंकि उसके लिए धर्म कर्तव्य सबसे बड़ा था। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब अभिमन्यु का नाम लिया जाता है तो आंखें भर आती हैं। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक आदर्श था। तो दोस्तों, यह थी अभिमन्यु की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। कमेंट करें आपको अभिमन्यु की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और अनसुनी कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।